हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक आपको पता है कि हमारी उत्तराखंड की जो सीरीज चल रही है उसमें जो हमने करा दिया है वो आपको हमने करा दी गंगा नदी प्रणाली। ठीक है, गंगा नदी प्रणाली ये हो चुका है। ठीक है, इसमें मैंने आपको इससे जुड़े सारे सवाल कराए। अ, आप मान लीजिए, चाहे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें, चाहे हम बात करें इसमें कि फूलर लेक से कौन सी नदी निकलती है पीलीभीत से होते हुए। ठीक है ना। तो वो सब कुछ चीज़ें हमने क्वेश्चंस कराए इसमें। बट अब जो डिमांड आई है वो आई है काली नदी या फिर काली गंगा के, जिसमें कि बच्चों ने कहा कि ये टॉपिक कराया जाए जिसमें डाउट है। तो ये इस चीज़ को मैं सारे डाउट जो है मैप के अनुसार क्लियर करूंगा, जिस तरीके से गंगा प्रणाली में हमने पूरी गंगा नदी पूरी खत्म करी थी। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप तो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पर जुड़ जाएं। वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और क्विज दोनों अटेंड करने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम आज बात करते हैं काली नदी के बारे में। ठीक है, काली गंगा जिसे भी कहते हैं। ठीक है, काली गंगा। काली गंगा के और भी किस नामों से जानी जाती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहें या फिर हम नेपाल में कहें, क्योंकि काली गंगा का कुछ पार्ट हमारे नेपाल से भी होता है। ठीक है, तो हम दोनों को जो है हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो गंगा नदी गंगा काली गंगा जो निकलती है, ये आपको पता है, ये हमारा काले पानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, काला पानी। काला पानी मतलब यहाँ पर ही काली गंगा इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक काली जो है माता का मंदिर है। तो वहाँ शायद उससे रिलेट कर सकता हूँ मैं, शायद वहीं से इसी वजह से उसका नाम काली गंगा पड़ा। ठीक है, काली गंगा जब आगे चलती है और यूपी में आती है तो इसका नाम पड़ जाता है शारदा, शारदा नदी। ठीक है, और उसके बाद ये कई जगहों पर, उत्तराखंड के कुछ जगहों पर और नेपाल के अधिकतर एरिया में ये महाकाली के नाम से जाना जाती है। ठीक है, महाकाली नदी के नाम से जगह है, जानी जाती है। ठीक है, अगर जो मैं बात करूं हमारी पुरानी ग्रंथों की, तो उसमें देखा जाता है कि जो हमारी कुमाऊं की है तो उसमें हम जानते हैं कि जो स्कंद पुराण है हमारा, स्कंद पुराण, इसमें जो यह बताया गया है कि इसमें जो ये जानी जाती है, ये जानी जाती है श्यामा नदी के नाम से। ठीक है, श्यामा नदी के नाम से ये इसमें जानी जाती है। अब मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा उत्तराखंड का लोगो है, ये दो पहाड़ है कुछ और फिर बीच में से इस तरीके से नदियां निकल रही है। तो जो ये नदी निकल रही है, इस नदी में जो ये जो नदी दिखाई गई है, ये नदी भी हमारी काली नदी है। ठीक है, ये नदी भी कौन सी है, हमारी काली नदी। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये संभावित है। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ काली नदी की। देखिए, काली नदी कुमाऊं क्षेत्र की क्या है, सबसे बड़ी, वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, काली नदी चाहे हम उत्तराखंड की गए चाहे हम कुमाऊं एरिया की गए, दोनों की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस चीज को, काली नदी। लगभग 350 किलोमीटर की ये जो है एरिया जो है कवर करती है, मतलब लंबी है इसकी लेंथ है। ठीक है, काली नदी। अगर जो मैं बात करूँ, आप वो काली गंगा, सॉरी काली गंगा लिखते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि वो सही रहेगा, काली गंगा। ठीक है, अब अगर जो मैं आपसे बात करता हूँ कि गंगा नदी, जो मैंने इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था, जो कि मैंने आपको बताया था वहां पर कि जो गंगा नदी है ये हमारी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लेंथ थी वो कितनी बताई थी मैंने, देखिए याद रखिए इसे, 25-25 किलोमीटर ये मैंने आपको लेंथ बताई थी। मैंने ये बताया था कि ये 5 राज्यों से निकलती है। 5 राज्य कौन कौन से थे, बता सकते हैं। अच्छा, एक काम करिए, आप इन सबको पांचों के राज्यों को आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में डालें। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, काली गंगा के बारे में। ठीक है, देखिए 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, उस टाइम पर एक कंट्रोवर्सी थी। फिर उस बारे में हम नहीं जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ हिस्ट्री का पार्ट आएगा जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम पर। मैं आपको पूरा बताऊंगा क्योंकि फिर 1790 के बाद फिर 1815 में क्या करा था, ब्रिटिश वालों ने जो है गोरखाओं को फिर हराया भी था। और उसके बाद आई थी हमारी संगोल संधि। ठीक है, जिसके बारे में आप सबको पता होगा, संगोल संधि। ठीक है, अब इसमें क्या है, संगोल संधि में, संगोल संधि में बताया गया कि काली नदी के जो पूर्व का हिस्सा है वो हमारा नेपाल का है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैप के अनुसार, क्योंकि उससे क्या है आप सही से समझ पाएंगे। ठीक है,
देखिए, ये है हमारा कुमाऊं, ये सॉरी ये हो गया हमारा उत्तराखंड, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तराखंड। देखिए जो ये वाला एरिया आता है, ये आता है हमारा नेपाल का, ठीक है। और जो हमारी काली नदी है वो इस जगह पर है, ठीक है। इस जगह पर हमारी वो मतलब हम कहते हैं इसे, अभी मैंने आपको नाम बताया था, काला पानी, ठीक है। काला पानी नाम बताया था। तो काला पानी हमारा ये एरिया पड़ता है जहाँ से हमारी काली नदी निकलती है, ठीक है। तो ये काली नदी है, ये टोटल पूरा जितना भी हमारा एरिया ये बाउंड्री वाला है, ये पूरी इससे लगकर चल रही है। और यही हम ये कह सकते हैं कि काली नदी क्या करती है, हमारा उत्तराखंड और भारत के बीच में, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा निर्धारण करती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको बताया था कालीगंगा को तो आपको पता ही लग गया कि जो उद्गम स्थल है ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा भारत के अंदर। और इसका जो कुछ माना जाता है, देखिए यहाँ पर जो है ये पहाड़ियाँ हैं, आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके से कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। जो भारत मानता है, भारत क्या मानता है कि जो इसका उद्गम स्थल है ये इन पहाड़ियों से है। कारण क्यों? क्योंकि ये जो सारी पहाड़ियां हैं ये एक दूसरे से मिली हुई हैं, यानी कि आप जानते हैं इस तरीके से पहाड़ियां होती हैं जैसे, तो इनका जो ये चोटी है ना, ये एक दूसरे से मिली हुई है, तो यहीं से जो है नदी भी निकल रही है। तो मतलब बहुत सारी पहाड़ियां होती हैं, आपको अगर जो मैं आप समझते होंगे इस बात को कि आप पहाड़ के रहने वाले हैं, तो आप समझते होंगे। तो अगर जो तो इस तरीके से वो जो अ, भारत मानता है, वो कहता है कि जो इसकी जो गंगा नदी का जो उद्गम है वो इन पहाड़ियों से है। बट जो नेपाल है, नेपाली ये क्या मानते हैं कि जो इसका उद्गम स्थल है ये बीच में एक घाटी है, मतलब जो मैंने आपको काला पानी ये यहाँ से मानते हैं, ठीक है। तो इनके जो वो है बात है वो ये है कि ये हम मानते हैं कि ये हिस्सा हमारा है, बट जो नेपाल कहता है वो हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा है। तो इस बात के ऊपर विवाद अभी तक चलता आता है, ठीक है ना। हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं खपाते हैं क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें शायद आपको पता ही होंगी। मैं हम सीधा बात करते हैं सरयू नदी की, ठीक है। सरयू नदी जो हमारी काला पानी क्षेत्र से निकलती है ना, सॉरी काली नदी जो हम हमारे काला पानी क्षेत्र से निकलती है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सरयू नदी, ज़्यादा आ रहा है नाम, है ना। शायद मैंने भी देख रहा था तो इसके बारे में, तो अभी इसी वजह से दिमाग में आ रहा है। देखिए काली नदी, देखिए जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा आपको पता है, ये सारा मैप के जो आपका बाउंड्री एरिया है वो उससे रिलेटेड करना, ठीक है। ये हमारा काला नदी, काली नदी जिसका क्षेत्र जो आता है हमारा काला पानी, काला पानी एरिया से क्या करती है, आती है, ठीक है। काली नदी जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और यहाँ पर आता है हमारा एक गुंजी एरिया, ठीक है। यहाँ गुंजी एरिया पे एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम हम कहते हैं कुठियोगिटी, ठीक है। कुठियोगिटी, मैं आपको नाम लिख देता हूँ, कुठ कुठियोगिटी, कुठियोगिटी, ठीक है। और जो ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है हमारी कहाँ से, जैक्सर श्रेणी से, ठीक है। जैक्सर श्रेणी से क्या आ रही है, ये नदी आ रही है, ठीक है। गुंज से ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है और ये आती है यहाँ पर खेला तवा घाट, ठीक है। यहाँ पर एक एरिया पड़ता है खेला तवा घाट। यहाँ पर आके एक नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं पूर्वी धौलागंगी, ठीक है। पूर्वी धौलीगंगा, मैं लिख रहा हूँ, पूर्वी धौलीगंगा। अगर जो आपको इस सब चीज के बारे में पता है तो आप थोड़ा सा इसको फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट मोड में भी चला सकते हैं, ठीक है। पूरी धौलीगंगा से पहले यहाँ पर एक एरिया और आता है जिसे हम कहते हैं तेज गंगा, ठीक है। तेजागा, ठीक है, तेजागा, ये एरिया और पड़ता है। यहाँ पर जो नदी आती है, यहाँ पर ये दो नदियां आके मिलती है तेजागा पे, ठीक है। ये कौन कौन सी है, एक है हमारी दारमा और दूसरी है हमारी लीसर। ये हमारी दो नदी आके आकर मिलती है। ये जो नदी है, ये जो आ रही है, ये आ रही है गोबाना खाना से, गोबाना खाना हिमनद है, वहां से ये क्या आ रही है, नदी आ रही है। मैं लिख देता हूँ इस चीज को, गोबाना
खाना हिमनद, ठीक है। गोवाना खाना हिमनद से ये आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये खेलतवा घाट से आगे चलती है और डोला जीबी पर पहुंचती है, ठीक है। मैं आगे इसको बनाता हूँ। यहाँ पर पहुंचती है और डोला जीबी पर ये पहुंचती है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी आती है गौरी गंगा, ठीक है। आप इस सब चीजों के बारे में जानते होंगे। गौरी गंगा, गौरी गंगा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ सफेद पत्थर माने जाते हैं जिससे कि ये जो नदी है थोड़ी और ज्यादा चमकदार हो जाती है, ठीक है। इसको थोड़ी गौरी गंगा कहते हैं, ठीक है। गौरी गंगा पे, ये गौरी गंगा से ये जो है पहले दो नदियां और आके मिलती हैं, ठीक है। ठीक है, गौरी गंगा से पहले क्या करती हैं, दो नदियां आके और मिलती हैं, जिसका जो नाम है, एक का नाम है गौरी और दूसरी का नाम है क्या, रालम। ये दो नदियां आके क्या मिलती हैं, गौरी गंगा में मिलती है, यानी कि मिला बनाती है गौरी गंगा को, ठीक है। यहाँ पर जो नाम पड़ता है, ये एरिया ये पड़ता है हमारा मीलम, ठीक है। मीलम जो है एरिया पड़ता है। मैं इसको ब्रैकेट से बना देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये मीलम जो है यहाँ पर एक एरिया पड़ता है, यहाँ पर आके दोनों मिलती हैं। मीलम यहाँ पर एक मार्केट है, मेन मार्केट है मान लीजिए, और ये मार्केट से आगे चलती है फिर और ये बन जाती है गौरी गंगा। मैंने आपको बताया है कि आगे जो नाम पड़ता है वो उसी के आधार पर पड़ता है जिस नदी में ज्यादा पानी है मिलन से पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर जो हम बात करें थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और यहाँ से एक नेपाल की ओर से एक नदी आती है, इसको हम कहते हैं चमेलिया, ठीक है। हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं उत्तराखंड के बारे में। ये फिर थोड़ा और आगे आती है और यहाँ पर आता है एक पंचेश्वर, ठीक है। पंचेश्वर, पंचेश्वर में जो है नदी आगे मिलती है, कौन सी, पूर्वी रामगंगा। और मतलब ये कुछ नदियां हैं जो कि इकट्ठा होके एक नदी बनाती है, मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से ये हो गया। यहाँ से जो आ रही है ये आ रही है हमारी पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा। मैं आपको भी रामगंगा के बारे में एक फैक्ट और बताऊंगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शायद आपके, मतलब ये एक इंसिडेंट, ये लेटेस्ट इंसिडेंट है, मैं आपको इससे रिलेटेड करके बताऊंगा, रामगंगा से रिलेटेड, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक रहना। तो यहाँ पर ये पूर्वी रामगंगा आ गई और पूर्वी रामगंगा पे से पहले जो है ये एक आता है काकरी घाट, ठीक है। कौन सा आता है, काकरी घाट। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी तो मैं इसलिए मैप को थोड़ा इधर को ले लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिया मैंने इधर, ठीक है। यहाँ पर एक आता है यहाँ पे एरिया काकरी घाट, ठीक है। ये आगे काकरी घाट। काकरी घाट से पहले देखिए यहाँ पर ये बागेश्वर वाला जिला आता है और बागेश्वर जिले में से ये एक आपको पता है डेबर शिरडी, ठीक है। डेबर शिरडी से गोमती रिवर निकलती है, ठीक है, गोमती, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से एक नदी और आती है जिसे हम कहते हैं सरमूल, ठीक है। जिसे हम कहते हैं क्या, सरमूल। सरमूल से एक नदी और निकलती है, ये सरमूल जो है ये ग्लेशियर है, ठीक है, यानी कि एक जगह का नाम है सरमूल, ठीक है। यहाँ से नदी निकलती है सरयू, ठीक है। यही नाम जो है मेरे पास मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, सरयू, ठीक है। फिर जो यहाँ पर ये जो दोनों ही मिलती हैं, ये एरिया आता है हमारा बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर वाक़ क्या करती है, ये मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा आगे चलती है और काकरी घाट मैंने आपको बताया ये यहाँ पर पहुंचती है। काकरी घाट में इनसे एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है पन्नार नदी, ठीक है। जिसका नाम क्या है, पन्नार नदी। और ये पन्नार नदी है, ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारी अल्मोड़ा से, ठीक है। अल्मोड़ा से क्या आ रही है, पन्नार नदी आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आ गई पंचेश्वर, ठीक है। पंचेश्वर से हम आगे बढ़ते हैं। पंचेश्वर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आती है एक नदी और जुड़ती है जो कि नेपाल से आती है। देखिए अगर जो हम भारत की बात करेंगे
तो भारत के अंदर जितनी भी नदियां हम बात करेंगे काली गंगा के अंदर, तो सारी की सारी कहाँ से जुड़ रही हैं? तो ये जुड़ रही हैं सारी की सारी दाएं ओर से, ठीक है ना। तो सारी सारी दाएं, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एक नदी आती है चमेलिया, जो कि हमारे कहाँ से आती है? नेपाल क्षेत्र से आती है। उसके बाद एक नदी और आती है जिसको हम कहते हैं रूपातगढ़, रूपातगढ़, ठीक है। रूपातगढ़ नाम से एक नदी और आती है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। इसके बाद जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं रूपातगढ़ से, तो यहाँ पर एक नदी और आती है जिसको हम कहते हैं चूका, ठीक है। चूका, यहाँ पर ये नदी जो आ रही है, ये आ रही है हमारी गजार से, ठीक है। गजार ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत तीनों जिले क्या करते हैं? मिलते हैं, ठीक है। उस जगह से ये नदी आ रही है। और उसके बाद ये आगे चलती है और आगे यहाँ से एक नदी और जुड़ती है जिसको हम कहते हैं क्या? रामगुना, ठीक है। यहाँ पर एक नदी और जुड़ गई। उसके बाद ये नदी पहुंचती है यहाँ पे टनकपुर बैराज, ठीक है। जहाँ पर देखिए अब ये खत्म ही होने वाली है, जिसको आप देखें इसे, यहाँ पर जो आता है टनकपुर बैराज। टनकपुर बैराज भी कहते हैं इसे, या बनबसा बैराज भी कह देते हैं। तो ये दोनों ही एक साथ हैं। और यहाँ से क्या होता है इनको, ये टूट जाती हैं, ठीक है। और टूटने के बाद ये बनाती हैं क्या? नहर, ठीक है। ये यहाँ से टूट जाएगी और एक नहर, एक टूटने के बाद एक बन जाएगी शारदा नहर, ठीक है। शारदा नहर। और दूसरी बनेगी कौन सी? ये नेपाल में जाएगी, इसको हम कहेंगे महाकाली, ठीक है। दूसरी जो नेपाल में जाएगी उसको हम कहेंगे महाकाली, ठीक है। महाकाली नदी में एक नदी और मिल रही है जो कि नेपाल से आती है, जिसे हम कहते हैं घाघरा, घाघरा नदी, ठीक है। जो कि यूपी के अंदर जब एंट्री करेंगे, और यूपी के अंदर यहाँ पर एंट्री करते हुए यहाँ पर एक अयोध्या आता है, ठीक है। अयोध्या यूपी के अंदर, ठीक है। वहां पर जाके क्या होगा? इनका मिलन हो जाएगा। और यहाँ से ही जो नदी है दोबारा से किस नाम से आ जाएगी? फेमस हो जाएगी सरयू नदी से, ठीक है। यहाँ आपका जो टॉपिक खत्म होता है, ये आपका काली नदी का खत्म हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। यह है आपका काली नदी का मैप, ठीक है। अगर जो आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर जो आपने अपनी कॉपी में बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? कुमाऊं की हो चाहे उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड की भी अगर जो पूछता है तो आप क्या लगाएंगे इसमें? जो उत्तर होगा आपका धौलीगंगा, ठीक है। आपका सीधा ये बता देंगे। और अगर जो मैं आपसे पूछता हूँ कि उत्तराखंड के पूर्व से कौन कौन सी नदियां जुड़ती हैं, तो देखिए अगर सिर्फ अगर जो पूर्व की बात करेगा तो मैं आपसे कहता हूँ कि सारी की सारी नदियां आपकी यहीं से जुड़ रही हैं, ठीक है ना। अगर जो आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि अगर जो उत्तराखंड की अपवित्र नदी कौन सी है, ठीक है। उत्तराखंड की अपवित्र नदी कौन सी है, तो उसमें भी किसका नाम आता है? हमारा काली गंगा, काली गंगा के नाम से। अब मैं आपको बताता हूँ काली गंगा की, जो आपको मैंने कहा था कि एक लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ था, इसमें आपको पता है कि रामगंगा, ठीक है, रामगंगा में हुआ था। रामगंगा में एक, अभी कुछ टाइम पहले एक मछली पकड़ी गई थी, मतलब पकड़ी थी लोगों ने, और उसको मारकर खा भी गए थे। और इसकी जो है वीडियो भी वायरल करी थी, ठीक है, कि बहुत बड़ी मछली जो है रामगंगा में मिली, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो वो नदी में जो मछली पाई गई थी, वो थी हमारी कौन सी? मुस्टिच, ठीक है। मुस्टिच कैच फिश, ठीक है। मुस्टिच कैटफिश इसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो इसकी प्रजाति है, वैसे तो ये बहुत कम है और साउथ एशिया में ही पाई जाती है। साउथ एशिया में जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, इन्हीं में क्या क्या है, ये मछलियां पाई जाती है। अब जो ये नदी थी, ये वो सॉरी ये मछली थी, ये मछली 2007 में इस टाइम पर तो चलो मान लिया कि लोगों ने खाई। बट 2007 में क्या हुआ था? आ, 2007 के टाइम पर ये मछली ने क्या करा था? कुछ आदमियों को खाना स्टार्ट करा था, मतलब स्टार्ट नहीं, नरभक्षी बन गई थी। और उन्हें आदमियों को खाया था, ठीक है ना। इसमें मैं आपको ये और बता देता हूँ कि उस टाइम पर
जो ये जो रिपोर्ट कवर करी थी, ये आपने एनिमल जो प्लांट्स है, एनिमल प्लांट करके जो एक आपका टीवी चैनल है, उसने भी इसको कवर करा था, ठीक है ना। तो ये है आपकी लेटेस्ट इंसिडेंट था जो कि आपको रामगंगा के बारे में बताना था मुझे। और इसे अपवित्र गंगा भी शायद इसी कारण कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो बहुत इसकी स्पीड है और इसमें इतनी सारी नदियां आकर मिल रही हैं, तो इसका पानी का जल स्तर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसके आसपास जो भी जाता है तो थोड़ा दिक्कत रहती है कि कोई नहाए ना इसमें, तो इसे अपवित्र गंगा भी कहा देते हैं, ठीक है। वरना ऐसा कोई वो नहीं है कि ये थोड़ी गंदी है या फिर कुछ इस तरीके से, कुछ नहीं है, नदी बिल्कुल साफ है, आप जा सकते हैं। सब कुछ आप देख सकते हैं इस नदी को, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनतेंगे वो आज शाम के टाइम आपको मॉक टेस्ट में जरूर मिलेंगे, तो आप मॉक टेस्ट जरूर देना शाम के टाइम का, ठीक है। इसके बाद आप अगर जो भागीरथी नदी कहते हैं तो भागीरथी नदी तो मैं करा देता हूँ, क्योंकि भागीरथी की मैंने आपको उस टाइम पर तो पूरा खोल के नहीं बताया, बट जो है अब मैं इसको थोड़ा और ओपन कर लूंगा, ठीक है, भागीरथी नदी को। तो मिलते हैं आपको शाम के टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।